जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और ट्रांसलेशन के इस सीरीज में आज हम लोग टेंस का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप लोगों का 12वां टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट और पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट। तो ये आप लोगों का 12वां टेंस है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन रूल्स और एग्जांपल्स के साथ होगा। स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आप लोगों का। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें बेटा तो थोड़ा सा हम लोग रिकेप कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और मैं आपको बता दूं कि अब तक हम लोगों ने इस चैनल पर क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। तो बेटा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर सेक्शन में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर सब कुछ देख सकते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं और टॉपिक वाइज इन सब का एमसीक्यू भी कराया गया है। इसके बाद में हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं पूरा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का चारों पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस के साथ साथ हम लोग पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट टेंस का भी चारों पार्ट कंप्लीट पढ़ा जा चुका है। इस सब का आप लोगों को पार्ट और इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यदि अभी तक टेलीग्राम के लिंक से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको समस्त क्लास नोट्स और पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो ये आप लोगों का बेटा नाम है इस टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब जारी है, यानी आधा पूरा हो चुका है आधा अभी जारी है। और टेंस का मतलब काल होता है, यानी अर्धपूर्ण भविष्य काल। इसमें अगर हम लोग देखें बेटा इंट्रोडक्शन में तो कह रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हों तथा वाक्य में भविष्य काल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो। दो चीज़ें हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, और साथ ही साथ कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कार्य के जारी होने का समय भी दिया जाएगा, लेकिन चूंकि ये आप लोगों का जो टेंस है भविष्य काल है, और भविष्य काल आपका पूरी तरीके से पूर्व की योजनाओं और मतलब कल्पनाओं पर आधारित टेंस होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हम लोगों को मिलने वाला है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपका जो है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो देखिए फ्यूचर है, क्या नाम है इसका, फ्यूचर। तो फ्यूचर में विल या शैल तो लगता ही है। उसके बाद में ये आपका परफेक्ट भी है, परफेक्ट में हैव ग्रुप की सहायक क्रिया लगती है, हैज़, हैव, हैड, तो इसलिए यहाँ पर सीधे ग्रुप को रख लिया गया है। कॉन्टीन्यूअस भी है, कॉन्टीन्यूअस में बी वर्ब लगता है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो बी वर्ब का यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म बीन ले लिया गया, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो पूरी सहायक क्रिया क्या बनी, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो फ्यूचर परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आई और वी के साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और अन्य यानी अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, तो अदर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब और चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा, और चीज़ें क्या हैं, और चीज़ें यहाँ पर हैं कि इस काल में देखिए हमने परफेक्ट के लिए हैव बीन ले लिया, हैव और बीन थर्ड फॉर्म, हैव आपका सहायक क्रिया के रूप में हो गया। तो कॉन्टीन्यूअस के लिए हम लोगों को मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेना होगा। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में बेटा और ध्यान देना है, कार्य जारी होने का समय जो होता है, ये समय आपका या तो निश्चित समय होगा या फिर अनिश्चित होगा। तो निश्चित समय में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जन्म से है, कोई भी घड़ी का समय हो, या फिर दिन का भाग हो,
या फिर दिनों का नाम हो या फिर महीने का नाम हो या वर्ष का नाम हो, तो ये सभी क्या आते हैं, ये सभी आप लोगों का निश्चित समय आता है निश्चित समय के अंतर्गत, और इस सब के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर समय के रूप में ये चीज़ दिया गया है तो से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इन दूसरा चीज़। तो दूसरा क्या है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय में जैसे कुछ समय से, कुछ समय मतलब 10 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है। तो इसकी ये अनिश्चित समय होगा। कुछ दिन होगा जैसे 2 दिन 4 दिन 1 दिन, तो ये क्या होगा, ये आपका दिन हो जाएगा। कुछ दिन भी अनिश्चित समय आ जाएगा। कुछ महीने कहा जा रहा है, कुछ महीने से, अब महीने मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये क्या है, अनिश्चित समय है। लेकिन अगर वही चीज़ महीने का नाम है जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर इस तरीके से, तो वो निश्चित हो जाएगा। कुछ वर्ष से कहा जा रहा है मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष इस तरीके से, तो ये सभी क्या आएंगे, अनिश्चित समय होगा। और इन सब के लिए फार का प्रयोग किया जाएगा। मतलब निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में विल या शैल होगा, फिर हैव बीन होगा। ध्यान रखना, इस टेंस की सबसे लंबी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो क्या हो जाएगा इसमें, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आप लोगों का सहायक क्रिया लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में सिंस या फार, समय के अनुसार अगर निश्चित है तो सिंस लगेगा, अनिश्चित है तो फार लगेगा, और उसके बाद में जो भी टाइम है वो टाइम आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स में कहा गया कि माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा। तो कौन तोड़ रहा होगा, माली। तो माली के लिए क्या करेंगे बेटा, द गार्डनर। सबसे पहले क्या लिख देंगे, द गार्डनर। अब गार्डनर यानी आई या वी तो है नहीं, तो विल हैव बीन लग जाएगा। द गार्डनर विल हैव बीन क्या कर रहा होगा, तो फूल तोड़ रहा होगा। फूल तोड़ना, पत्ती तोड़ना, डाली तोड़ना, इस सब के लिए प्लक का प्रयोग होता है और आईएनजी फॉर्म प्लकिंग हो जाएगा। क्या तोड़ रहा होगा, तो फ्लावर यानी फूल। कब से, तो सुबह से। सुबह क्या है, निश्चित समय है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, तो सिंस का होगा, और उसके बाद में मॉर्निंग हो जाएगा। यानी कि द गार्डनर विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग, ये आप लोगों का बनेगा माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा, इस वाक्य का ट्रांसलेशन। फिर देखते हैं, वह 2 वर्ष से दिल्ली में पढ़ रहे होंगे। तो कौन पढ़ रहा होगा, वह के लिए दे लगेगा। इसके साथ भी विल हैव बीन, केवल आई और वी के साथ में बेटा शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ में विल हैव बीन का होगा। क्या कर रहे होंगे, तो पढ़ रहे होंगे। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, और रीड का आईएनजी फॉर्म होता है रीडिंग। कहाँ, तो दिल्ली में, यानी इन दिल्ली, रीडिंग इन दिल्ली। कब से, तो फॉर 2 ईयर्स, यानी दे विल हैव बीन रीडिंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। ये हम लोगों का बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस वाक्य का, कि वह 2 वर्ष से दिल्ली में पढ़ रहे होंगे। अब देखते हैं, तो इसके बाद में बेटा हम लोगों का आता है निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इस काल के, देखिए निगेटिव सेंटेंस में इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, अगर मान लीजिए वाक्य आपका नकारात्मक है, नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, विल या शैल के बाद में तथा हैव बीन से पहले। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विल हैव बीन नॉट लगेगा या विल हैव नॉट बीन लगेगा। तो भैया विल नॉट हैव बीन लगेगा, ठीक है, या शैल नॉट हैव बीन लगेगा। नॉट का प्रयोग कर देते हैं कहाँ पर, विल या शैल के बाद और हैव बीन से पहले। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल या शैल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। मतलब विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। ये आप लोगों का हो जाएगा इस वाले वाक्य का, ठीक है। तो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख चुके। स्ट्रक्चर के बाद में चलते हैं, इसका भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि हम 1 महीने से चाय नहीं पी रहे होंगे। तो कौन नहीं पी रहा होगा, हम। अब यहाँ देखिए हम के लिए क्या होगा, वी होगा,
और आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, शैल। तो यहाँ पर शैल लिखिए, देखिए नहीं भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो नहीं के लिए क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन हो जाएगा, यानी वी शैल नॉट हैव बीन। क्या नहीं कर रहे होंगे, चाय नहीं पी रहे होंगे। तो चाय पीना का क्या होता है, टेक होता है। चाय या कॉफ़ी पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा टेकिंग। क्या चीज़, तो टी यानी कि चाय, टी। फिर फॉर, टी के बाद में क्या लगेगा, फॉर लगेगा। उसके बाद में 1 मंथ यानी 1 महीने से, क्योंकि 1 मंथ 1 महीना क्या है, अनिश्चित समय है। तो वी शैल नॉट हैव बीन टेकिंग टी फॉर 1 मंथ। इसके बाद दूसरा वाक्य है कि वह 2 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। तो कौन नहीं याद कर रहा होगा, तो वह के लिए क्या होगा, ही हो जाएगा। उसके बाद में विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, क्या लगेगा, वी ही लगेगा। उसके बाद में विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा। उसके बाद लर्निंग, फिर क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। और क्या, तो हिज लेसन यानी अपना पाठ। उसके बाद कब से भैया, तो 2 दिन से। 2 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, ये नहीं पता है कि वो 2 दिन किस दिन से जोड़ा जा रहा है। तो क्या करेंगे, फॉर 2 डेज, यानी क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं बेटा कि क्या कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कह रहा है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद विल या शैल से शुरू करके, सबसे पहले क्या करेंगे, विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर में अगर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल या शैल होगा। स्ट्रक्चर में विल या शैल होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जब हिंदी में क्या से शुरू होगा, तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या होगा, तो हैव बीन हो जाएगा। और हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। और ध्यान रहे अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाना है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, इसके एग्जाम्पल्स कह रहे हैं एग्जाम्पल्स में कि क्या 2 बजे से शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा। तो कौन दहाड़ रहा होगा, तो शेर। अच्छा, शेर के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगा, तो आई या वी तो है नहीं, तो इसलिए क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, विल। फिर कौन दहाड़ रहा होगा, तो शेर यानी द लायन, सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे हैव बीन, यानी क्या हो जाएगा, विल द लायन हैव बीन क्या कर रहा होगा, तो दहाड़ रहा होगा। दहाड़ने की अंग्रेजी होती है रोअर, उसका आईएनजी फॉर्म रोअरिंग। कहाँ पर, तो जंगल में, इन द फॉरेस्ट। यानी विल द लायन हैव बीन रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। कब से, तो सिंस 2 o'clock, मतलब 2 बजे से। देखिए 2 बजे निश्चित समय है ना, तो इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया। तो विल द लायन हैव बीन रोअरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस 2 o'clock। क्या हो जाएगा, विल द लायन हैव बीन रोअरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये आप लोगों का बन जाएगा। फिर देखते हैं तो अगला क्या कह रहा है बेटा, अगला कह रहा है कि क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे होगे। क्या कह रहा है कि क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे होगे। तो इसका क्या हो जाएगा, विल लगेगा, विल के बाद में यू हो जाएगा, फिर हैव बीन हो जाएगा। विल यू हैव बीन क्या कर रहे होगे, तो याद कर रहे होगे। याद करने का होता है लर्न, लर्न का आईएनजी फॉर्म लर्निंग। क्या याद कर रहे होगे, अपना पाठ यानी योर लेसन। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन। कब से, कुछ देर से। कुछ देर मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग होगा, फॉर सम टाइम। यानी विल यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन
फॉर सम टाइम। ये आप लोगों का बनेगा एग्जाम्पल किसका, इस वाले का, कि क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे होगे। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मैं, आप लोग देखते हैं, प्रत्येक कमेंट को आपके देखता हूँ, और अगर कोई आपका प्रश्न है, डाउट है, तो उसे बताता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कोई समस्या हो रही है पीडीएफ नोट्स में, या इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम में जुड़िए। वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का अपना कन्फ्यूज़न है तो वो आप बताइए, उसका वहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाक्य के बीच में, दूसरा नियम है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो जैसे क्या, कहाँ, कब, किसे, किसको, कौन, ये सभी शब्द कहाँ पर लगेंगे, तो ये सभी शब्द सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे स्ट्रक्चर में देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया गया, उसके बाद में विल या शैल लिखा गया, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, हैव बीन लिखा गया, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब विल या शैल, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर वही चीज़ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। ये आप लोगों का बनेगा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तब। अब देखते हैं अगला। तो एग्जाम्पल्स से, यहाँ से देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहता है। एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि कमलेश 2 वर्ष से कानपुर में कहाँ रह रहा होगा। कौन भैया, तो कमलेश। अब कमलेश के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कहाँ, इसमें आपको एक प्रश्नवाचक शब्द मिल रहा है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेयर हो जाएगा। अब कौन रह रहा होगा, तो कमलेश। कमलेश के लिए विल का प्रयोग होगा, तो विल कमलेश हैव बीन, यानी व्हेयर विल कमलेश हैव बीन, क्या कर रहा होगा, रह रहा होगा। रहने की अंग्रेजी होती है लिव, और उसका आईएनजी फॉर्म होता है लिविंग। कहाँ पर, तो कानपुर में, यानी इन कानपुर। कब से, तो 2 वर्ष से। 2 वर्ष अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर 2 ईयर्स हो जाएगा। यानी व्हेयर विल कमलेश हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 ईयर्स, मतलब कमलेश कानपुर में 2 वर्ष से कहाँ रह रहा होगा। अगला है, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे होगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बीच में आ गया, तो जब क्या बीच में आएगा तो सबसे पहले व्हाट लिखा जाएगा। अगर क्या शुरुआत में है तो सबसे पहले उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, और अगर क्या बीच में है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस की इंग्लिश व्हाट लिखी जाएगी। फिर कौन भैया, तो तुम, यानी विल यू हैव बीन। करना का होता है डू, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग। कब से, तो 1 घंटे से। 1 घंटा अनिश्चित समय है, कुछ पता नहीं कि कितने बजे से जोड़ा जा रहा है, तो क्या करेंगे, फॉर एन आवर, यानी व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर एन आवर। ये आप लोगों का बन गया। अब देखते हैं हम लोग, इसमें एक अपवाद भी होता है, आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी इसका अपवाद मैंने बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी मैंने अपवाद बताया, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अपवाद देख लीजिए। वह यह पाठ कब से याद कर रहा होगा। देखिए कब से है, तो अगर ये कब हो जाता केवल और से हटा दिया जाता, तो ये आप लोगों का होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन कब से लगा हुआ है, तो कब से का मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, तो उसके लिए व्हेन, कब के लिए व्हेन लगाएंगे, लेकिन समय ही पूछा जा रहा है और हमें समय के पहले ही सिंस या फॉर लगाना होता है, तो हम लोग यहाँ पर सिंस का प्रयोग पहले कर लेंगे। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर जी यहाँ पर फॉर क्यों नहीं कर सकते, तो फॉर भी कर सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। लेकिन आशा ये की जाती है कि जैसे मान लीजिए वो बताएगा कि हाँ मैं सोमवार से याद कर रहा हूँ या 1 बजे से याद कर रहा हूँ, तो इसलिए सिंस ज़्यादा बेटर होता है। हालांकि आप यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो सिंस व्हेन विल ही हैव बीन, कौन याद कर रहा होगा, तो वह, तो विल ही हैव बीन लर्निंग, याद करने का होता है लर्न, लर्निंग हो जाएगा। और कब क्या चीज़, तो दिस लेसन, यानी यह पाठ। अब देखिए सिंस पहले ही लगा चुके हैं, टाइम है नहीं,
तो यहाँ पर फिर से सिंस या फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा कि सिंस व्हेन विल ही हैव बीन लर्निंग दिस लेसन। अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले स्लाइड की ओर, और अगले स्लाइड पर देखते हैं कि क्या है। तो अगले स्लाइड पर आप लोगों का है कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य प्रश्नवाचक है और उसके साथ साथ वो नकारात्मक भी है, नेगेटिव भी है, तो हम लोग नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। नॉट का प्रयोग कहाँ होगा बेटा? सब्जेक्ट के बाद में होगा। स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर विल या शैल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट और हैव बीन। ठीक है, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, फिर आप लोगों का सिंस या फॉर होगा, और उसके बाद में टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि तुम 2 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रहे होगे। तो कौन, देखिए क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो सबसे पहले व्हाई लिख लो, उसके बाद में क्या करो? विल लिख लो, फिर यू नॉट हैव बीन। देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग गया, तो विल यू ना, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन। आना का क्या होता है? कम, तो कम का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। कहाँ पर? तो यहाँ पर, यहाँ के लिए हियर हो जाएगा। कब से? तो 2 दिन से, यानी फॉर 2 डेज। तो क्या हो गया? व्हाई विल यू नॉट हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। अब देखते हैं, कहा गया कि क्या वह रोगी सुबह से दवाई नहीं खा रहा होगा। तो भैया क्या पहले है? अब यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द नहीं लाना है, यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो कौन नहीं खा रहा होगा? तो वह रोगी। वह रोगी के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल का प्रयोग होगा। तो विल दैट पेशेंट क्या हो जाएगा? विल दैट पेशेंट, फिर नॉट हैव बीन। विल दैट पेशेंट नॉट हैव बीन क्या? टेकिंग, मतलब लेना या खाना, मेडिसिन। देखिए दवा के लिए हम लोग ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दवा से कोई भी पेट नहीं भरता। टेकिंग मेडिसिन कब से? तो सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। यानी विल दैट पेशेंट नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मॉर्निंग। ये आप लोगों का इस वाले वाक्य का बन गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्या है बेटा? अगली स्लाइड पर है कि वाक्य में कौन या किसने होने पर, यानी कौन होने पर सबसे पहले क्या करेंगे? हु लिखेंगे। और हु के साथ यहाँ देखिए, यहाँ शैल नहीं लगेगा, सीधे विल हैव बीन लगा लेंगे, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर कह रहा है कि हु प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो ये आप लोगों का इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगले पर। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कह दिया गया कि आधे घंटे से कौन रो रहा होगा। तो कौन रो रहा होगा? तो सबसे पहले हु लगेगा, फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ विल हैव बीन ही लगेगा, तो हु विल हैव बीन। रोना का क्या होता है? वीप। वीप का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? वीपिंग। कब से? तो आधे घंटे से, यानी फॉर हाफ एन आवर। मतलब हु विल हैव बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से कौन रो रहा होगा। इसके बाद में है जैसे 2 दिन से कौन नहीं सो रहा होगा। देखिए निगेटिव भी है, कौन भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर विल, उसके बाद नॉट हैव बीन लिखेंगे। हु विल नॉट हैव बीन। सोना का होता है स्लीप, उसका आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। कब से? तो 2 दिन से, यानी फॉर 2 डेज। हु विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन से कौन नहीं रो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगले पर चलते हैं, और अगला स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस टेंस के बाद आप लोगों का इससे पीछा
छूटने वाला है। छूटने वाला मतलब कि हर जगह तो नहीं, लेकिन अब टेंस में नहीं मिलेगा। कितना, कितनी, कितने के लिए क्या करेंगे, हाउ मेनी या हाउ मच। काउंटेबल है तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच। कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए व्हिच का प्रयोग, और किसका, किसकी, किसके के लिए हुज का प्रयोग। इनके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो संबंधित संज्ञा होगी उसकी इंग्लिश इसी के साथ में लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर से देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर रिलेटेड नाउन हो जाएगा जो भी संबंधित संज्ञा होगी, उसके बाद में विल या शैल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तब हैव बीन लिखा जाएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर रिलेटेड नाउन, फिर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद में क्या होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। ये आप लोगों का बनेगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इस मतलब एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं कि पूनम 2 दिन से कितना पाठ पढ़ रही होगी। तो पाठ क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ मेनी लेसन, हाउ मेनी लेसन, फिर विल लगाएंगे, उसके बाद तब पूनम, फिर हैव बीन। हाउ मेनी लेसन विल पूनम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। यानी हाउ मेनी लेसन विल पूनम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसके बाद में अगला देखिए, तो वह सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा। तो कौन भैया, वह, यानी व्हिच। क्या हो जाएगा, व्हिच। अब उसके बाद में कौन सा के साथ में काम है ना, तो वर्क हो जाएगा, व्हिच वर्क। अब विल ही हैव बीन डूइंग, विल ही हैव बीन डूइंग कब से, तो सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। व्हिच वर्क विल ही हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कौन सा काम कर रहा होगा। ये आप लोगों का बना इस वाले वाक्य का। और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल है कि यह बच्चा 10 मिनट से कितनी चीनी खा रहा होगा। तो चीनी अनकाउंटेबल है, इसलिए हाउ मच लगेगा, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर। फिर क्या होगा, विल, विल लगेगा क्योंकि यह बच्चा है, तो विल दिस चाइल्ड हैव बीन। फिर क्या होगा, ईटिंग, कब से, तो 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। हाउ मच शुगर विल दिस चाइल्ड हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स। फिर कहा गया कि तुम 2 घंटे से किसकी किताब पढ़ रहे होगे। तो कौन पढ़ रहा होगा, तो तुम, यानी कि अब देखिए हुज लगेगा, और किसकी है ना, तो हुज लगेगा, फिर बुक लग जाएगा, फिर हो जाएगा विल यू हैव बीन। हुज बुक विल यू हैव बीन, पढ़ना का होता है रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और कब से, तो 2 घंटे से, यानी फॉर 2 hours। हाउ हुज बुक विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये आप लोगों का इस वाले वाक्य का बना। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं। सूचना ये है कि कक्षा 12 का, क्लास 12th का जो आप लोगों का इंग्लिश का बुक है वो शुरुआत कर दिया गया है रात में 8 बजे से, 8 PM से, 8 PM से आप लोगों का ये बुक शुरू कर दिया गया है। क्लास 10th का आप लोगों का बुक शुरुआत किया जा रहा है आज से, रात में अभी 7 PM से, 7 PM से आप लोगों का ये शुरू किया जा रहा है। क्या चीज़, किताब। तो ये आप लोग इस पर भी जुड़ें, जो कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षार्थी हैं, या 12 वाले जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों को आप सजेस्ट कीजिए, और 10 वाले जो बड़े भाई बहन हैं उनको आप लोग कक्षा 12 के लिए सजेस्ट कीजिए। और यहाँ पर आप लोग इस चैनल मतलब इस क्लास को भी देखते रहें, रेगुलर जुड़ते रहें, और आप अपनी जानकारी को बूस्ट करते रहें। अब की बार इंग्लिश में कोई भी बच्चा 90 से नीचे ना आए जो इस चैनल से पढ़ रहा है, यही मेरा टारगेट है, यही टारगेट विद जितेंद्रा का टारगेट है। अगर आप लोगों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली समस्त क्लासेस के महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी आप सुझाव दीजिए कि वो भी इसे देखें। और क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ इसी के महत्वपूर्ण MCQ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।